अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर जो है पीओके के हवाले से इन्होंने बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वीडियो बनाई है। पीओके में रिसेंटली हालात क्या चल रहे हैं तो उसके ऊपर वीडियो है, देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन। अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बवाल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा है, लेकिन जाप भारत के नाम का हो रहा है। पाकिस्तान अपना हक मांग रहे कश्मीरियों को भारत का एजेंट बता रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी खुद को पाकिस्तान परस्त बताने के लिए भारत को अपना दुश्मन बता रहे हैं, तो कुछ पीओजे वाले रो रो कर कह रहे हैं कि जो जुल्म पाकिस्तान उन पर कर रहा है वैसा तो कभी भारत ने भी नहीं किया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में पिछले 33 से 34 दिनों से आंदोलन चल रहा है। 6 जून से पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में इंटरनेट को बंद किया हुआ है। पिछले 1 महीने से पाकिस्तान ने मीरपुर, रावलाकोट समेत कई इलाकों में फूड ब्लॉकेड कर दिया है। क्लियर मैसेज है कि अगर विरोध करोगे तो खाना पानी नहीं मिलेगा, दवाइयां नहीं मिलेगी। धरना मार्च करोगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। नारे पे चलते रहे कि बंद मतलब बंद, तो भाई किसी एक पासे से खड़े होइए ना, मुनाफिकत पे खत्म करिए ना। सी या आप नहीं खाना तो है तो फिर खोलो। मैनू ये क्यों कहते हो कि बाजार आप खुलवाने आए हैं, फिर दुकानें खोल के शटर खोल के आए ना तो फिर खाना मिलेगा। पाकिस्तान ने यह भी साफ कर दिया है कि चाहे जो हो जाए इन कश्मीरियों की कोई मांग नहीं मानी जाने वाली है। और तभी ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी ने रावलाकोट में धरने को खत्म कर मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इस ऐलान का असर तो जबरदस्त दिखाई दे रहा है। 15 जुलाई के लॉन्ग मार्च की कॉल ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक नया उबाल ला दिया है। एक दिन पहले से ही मीरपुर, कोटली और रावलाकोट के आसपास के लोगों का हुजूम जो है वो सड़कों पर उतर आया है। स्कूल ड्रेस पहने सैकड़ों बच्चे रैलियों में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान के गुलाम कश्मीरी आर पार की लड़ाई लड़कर ही मानेंगे। तो एक तरफ इन कश्मीरियों ने अपनी 38 मांगों के लिए मुजफ्फराबाद मार्च का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ इन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान ने एफसी और रेंजर्स की भारी फोर्स अपने गुलाम कश्मीर में भेज दी है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बहुत बड़ा घमासान होने वाला है। भारत भी पीओजे के हालात को लेकर चिंतित है, लेकिन देखिए भारत की अपनी मजबूरी है कि उसके कश्मीर का यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने तो कश्मीर के इस हिस्से पर 1948 से ही कब्जा किया हुआ है। पीओजे के ज्यादातर कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान का ही साथ दिया था। पाकिस्तान परस्ती में उन्होंने कोई कोर कसर अभी तक छोड़ी नहीं। यहां तक कि पीओजे में भारत पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स तक खोले गए। वहीं आज जिन मुद्दों को लेकर पीओजे में बवाल हो रहा है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान ने पिछले 78 सालों में अपने कब्जे वाले कश्मीर को बिजली नहीं दी, पानी नहीं दिया, सड़कें नहीं दी, अस्पताल नहीं दिए, यहां तक कि इलेक्शन में उन्हें सही भागीदारी भी नहीं दी। आज ये प्रोटेस्ट इन्हीं मांगों को लेकर किया जा रहा है, तो भारत का इन मांगों से कोई कनेक्शन तो है नहीं, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत से ही भारत का नाम इसमें लगातार उछलता आया है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कश्मीरियों को पाकिस्तान की असलियत का पता चल चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि 78 सालों से पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पर केवल चूरन ही बेचा है और हक मांगने पर हमेशा गोली ही मारी है, भले ही उनके नाम पर डॉलर्स बहुत कमाए। बिजली मंगी त्या गोली, पानी मंगया त्या गोली, उठमरानी मंगी त्या गोली। 78 साल बाद इन गुलाम कश्मीरियों को समझ आ रहा है कि जिस आजाद कश्मीर का चूरन चटा चटा कर पाकिस्तान ने इन्हें भारत के खिलाफ खड़ा किया था वो तो सब झूठ था, फरेब था।
सालों साल तक पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले ये पीओजेके के कश्मीरी आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसी वजह से भारत का नाम आ रहा है। कभी जिंदगी में कोई वो नहीं कहा, हर कब तक हम लोग चुप रहे, कब तक? सारी उम्र गीत रहे गाते रहे भाई इसको पाकिस्तान बनाएंगे जी, हमारी आर्मी है जी, पाक आर्मी जिंदाबाद जी, ये है वो है। मैं तो सारी उम्र यही गीत गाता रहा, मैं हमेशा अपने दोस्तों से लड़ता रहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज जब खुद बीतती है पता लगता है कि किस झूठ के पीछे और किस शराब के पीछे हम सारी उम्र भागते रहे। ये हैं डॉक्टर मसूद खालिद, पीओजेके के रहने वाले हैं और पीओजेके को पाकिस्तान का बताने से चूकते नहीं है। डॉक्टर मसूद को इस बात का भी डर है कि इस वीडियो को रिलीज होने के बाद उनकी हत्या तक की जा सकती है। अब क्यों, उन्हीं से सुन लीजिए। After this video gets shared, I'm certain that they will kill me. My name is Dr. Masood Khalid, and I'm the victim of police brutality. I'm the resident of Azad Jammu and Kashmir, Pakistan. तो खालिद जी के सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फोर्स ने डॉक्टर साहब और उनके पूरे परिवार का इलाज कर दिया। ऐसा इलाज जिसने डॉक्टर साहब का दिमागी संतुलन ही बिगाड़ दिया है। इनके परिवार के साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसका सदमा ये झेल नहीं पा रहे हैं। While I was sleeping with my wife and my 3 children, approximately 35 to 40 people in police uniform with their faces covered with masks jumped over the walls of my house and they came to me. They woke me up and they started beating me. They were slapping me, punching me, hitting me with the wooden rods, and they were kicking me. And I was only asking that I'm a medical doctor. What had I done? They started abusing me. डॉक्टर मसूद के घर में घुसे लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा, उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी की, उनके बच्चों पर बंदूक तान दी, यहां तक कि उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई। इस हमले के बाद मसूद का पूरा परिवार सदमे में है। वो बात करते करते रो रहे हैं। उस रात का खौफ आज भी उनकी आंखों में है। लेकिन ये तो उसी देश की फोर्स ने किया है ना जिसके गुलामी डॉक्टर मसूद और उनके खानदान ने कबूल की है। सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान कहने वाले डॉक्टर साहब आज सवाल पूछ रहे हैं कि इनके साथ ये बेरहमी क्यों की गई। ऐसा ही ट्रीटमेंट इनामुल हक की फैमिली के साथ किया गया था। इनाम मूल रूप से पीओजेके के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं। इनाम लंदन में पीओजेके के लोगों की आवाज उठा रहे थे। फिर हुआ ये कि भारत की जगह जिस पाकिस्तान को उन्होंने चुना था, उस पाकिस्तान ने पूरे परिवार के साथ गद्दारों की तरह बिहेव किया और जब परिवार पर पाकिस्तानी डंडा पड़ा तब अकल में घंटी बजने लगी कि भाई भारत के बदले उन्होंने किसे चुना है। क्या आपने हमारी माएं बहनें उठा के आपने पाकिस्तान के साथ ला करवाना हमारा कश्मीरी? आप देखें नजर भाई, आप जितने पाकिस्तान के लोग हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं जी, KPK के हैं, बलूचिस्तान के हैं, आप बाई बर्थ पाकिस्तानी हैं। कश्मीरी बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने खुद फैसला किया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। हम अभी गए नहीं अभी तक, लेकिन हम 70 साल से इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये अपनी जो हमारे जो फोर फादर्स थे उनकी ख्वाहिशात का, और ये हमें वो सिला मिल रहा है उसके बाद। और लंदन में नहीं, अमेरिका के वाशिंगटन में भी पीओजेके डायस्पोरा के लोग अपने प्रोटेस्ट में इस बात को उठाना नहीं भूल रहे हैं कि पिछले 78 सालों में उन्होंने भारत के खिलाफ केवल प्रोपेगेंडा फैलाया, झूठा नैरेटिव सेट किया। वो प्रोपेगेंडा, वो नैरेटिव जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था। हमारी गुजरी हुई नस्लों की तरफ से हमेशा एक खुशगुमानी रखी गई कि पाकिस्तान का जो भी मामला हो, लेकिन एक इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई है, हमारा वकील है, हमारा पुश्तिबान है। अगर ये नहीं होगा तो इंडिया हमें खा जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। हम अगर रावलपिंडी नहीं होगा तो रोटी कहाँ से खाएंगे? अगर पाक फौज नहीं होगी तो हमें रातों को नींद कैसे आएगी? ये वो बयानात हैं जो मुसलसल बचपन से पैदा होने के साथ साथ हम सुनते आए। लेकिन मैंने जो कहा कि मुश्किल पेश आ रही है ये कहते हुए कि गुज़श्ता
2-3 सालों में बिलअमूम और इन 6 हफ्तों में बिलखसूस हमने जो पाकिस्तानी रियासत का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान के सियासतदानों और सियासी जमातों का जो चेहरा देखा है वो इतना भयानक है, वो इतना खौफनाक, इतना शर्मनाक और इतना करी है कि खुदा की कसम ऐसा बदसूरत चेहरा दुनिया में किसी जालिम और किसी मुनाफिक का अब नजर नहीं आ रहा है। 1.5 महीना हो गया है, लोग एक मुहासरे के अंदर हैं, खुराक बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, इलाज बंद है, वहां ग्राउंड में निहत्थे लोग जो हैं और हर रोज 2-2, 3-3 लाशें गिराई जाती हैं। अब यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्रोटेस्ट तो भारत के कश्मीर में भी हुए थे, सालों तक वहां भी मिलिट्री सिविलियन एरिया में मौजूद रही थी, वहां भी हिंसक झड़पें हुआ करती थी। असल में यह भी पाकिस्तान का एंटी इंडिया नैरेटिव और अपने कब्जे वाले कश्मीरियों के लिए नया चूरन है। कौन नहीं जानता कि भारत के कश्मीर में जो रहा हिंसा का दौर पाकिस्तान का दिया हुआ था, पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नतीजा था और भारत ने इसका हर एंगल से हल निकाला है। आतंकवाद के खात्मे के लिए आतंक के जड़ पर हमला किया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर इसके उदाहरण हैं। यहां तक कि आतंकवादियों पर सीधे गोली नहीं चलाई जाती है, बल्कि उन्हें हथियार डालने के लिए मनाने की कोशिश की जाती है। जबकि पाकिस्तान में तो धरना और मार्च निकाल रहे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही। यहाँ पर कश्मीर में, इस तरफ के कश्मीर में लाइव फायरिंग तब होती है जब टेररिस्ट का कॉर्डन होता है, जब टेररिस्ट कहीं पर होल्ड अप होते हैं। उससे पहले भी टेररिस्ट से भी सबसे पहले उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, उनसे दरखास्त की जाती है कि भाई आप सरेंडर कर ले। उसके बाद मस्जिद के इमाम को बुलाया जाता है, उसके बाद उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को बुलाया जाता है जो उनको प्लीड करते हैं कि आप ये मामला छोड़ दें। ये जरूर है कि 90s में जब टेररिस्ट और सिविलियंस मिलके जुलूस में निकलते थे तो ऐसे कुछ वाकयात हुए होंगे यहाँ पर भी, जिसमें फायरिंग हुई होगी, उसमें क्रॉस फायरिंग में सिविलियंस भी हलाक हुए होंगे, जिसको आप सारे लोग हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन ऐसा मेरे रिसेंट हिस्ट्री में यहाँ पर ये नहीं हुआ कि लाइव फायरिंग इस्तेमाल की गई हो निहत्थे सिविलियंस लोगों पर। रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर में जब आतंकवाद चरम पर था ना, तब भी भारत ने कभी कश्मीरियों से उनका लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं छीने थे, उनके वोटिंग राइट्स नहीं छीने, कभी उनके सीटों पर कब्जा नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने कश्मीर को कभी हाशिए पर नहीं रखा। आज कश्मीर में जितना डेवलपमेंट हुआ है, देश के कई राज्यों में वैसा काम नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटीज, अस्पताल, सड़कें, रेल, जिस सेक्टर की बात करेंगे, स्पोर्ट्स, उसमें काम हुआ है। जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी लोग बिजली, सड़क और पानी के लिए आंदोलन करने पर मजबूर हैं। तो वजह साफ है कि आज पीओजेके के लोग जो खुद को सोकॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, आटा, दाल, पानी, बिजली तक के लिए पाकिस्तान की ओर देखते हैं, उनके भीख के आसरे हैं। और भारत के कश्मीर की चकाचौंध उनके दिलो दिमाग को चौंधिया रही है। तभी इस प्रोटेस्ट में भारत का नाम बार बार उछाला जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पाकिस्तान के काले चेहरे को एक्सपोज किया जा सके जो कश्मीर के नाम पर वो करता है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बहुत ही जी दुख हुआ और मैं ये समझता हूँ कि एज ए इंसानियत अगर देखा जाए तो बहुत बुरा है। कहीं भी हो, हम तो कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म हो तो हम उसे बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे या कहीं ना कहीं उस चीज़ को सही नहीं करेंगे। जो कश्मीरियों के साथ बीत रहा है नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अपने ही मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि खाने पीने की दवाइयों के ऊपर मुझे पता चला है, कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं कि वो उस एरिया में जाना बंद कर दी हैं। राशन पानी, जो सब्जी, रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो होती हैं, जो हर रोज़ ताज़ा चीज़ें पहुंचती हैं, उन लोगों को भी इन्होंने काफ़ी दिनों से बंद कर दिया है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो खाने पीने के बाकी जो अशिया हैं उनको, उनकी भी रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है कि इन लोगों को सजा दीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एहतजाज जो है हमारे कानून में, पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है कि जो पुरअमन एहतजाज है उसका हक है सभी को। तो अभी तक यहाँ जो सिचुएशन हमें देखने के लिए मिली है उसके माध्यम से अगर समझा जाए, या पीछे हालिया दिनों में हमने कुछ वीडियोस देखी हैं, उसमें भी अगर देखा जाए तो पुरअमन एहतजाज ज्यादा लग रहा है। कुछ ना कुछ कई जगहों पे झड़पें भी हुई हैं। तो ऐसे फिर भी नहीं होता कि कहीं ना कहीं किसी को भूखा तड़पाया जाए, मारा जाए।
और उसके बाद एक डॉक्टर साहब जो आए हैं, उनकी जो स्थिति हमें देखने के लिए मिली, सुनने के लिए मिली, समझने के लिए मिली, बड़ा दुख हुआ है यार। एक होता है ना, कुछ भी एहतजाज होता है, कुछ भी होता है, तो ये काम मर्दों के होते हैं। इसमें घरों के अंदर जाना, घरों की फैमिली, बच्चों के साथ जो है अत्याचार करना, ये इंतहाई जुल्म है। जिसने भी किया है उसने अपनी कब्र को काला किया है, उसने अपनी दुनिया को हराब किया है, आखिरत को भी हराब किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। एहतजाज अगर डॉक्टर साहब ने किया है तो डॉक्टर साहब के साथ जो है आप नॉर्मल वे में उनसे बातचीत करते, उनके घर में जाकर उनके बच्चों के ऊपर कह लो कि गन्ने तानना या उनकी फैमिली को मारना, तो ये सरासर ज्यादती है। इससे जो है नफरत जो है ना इन लोगों के दरमियान, जो अभी देखें वो वीडियोस बना के दुनिया को बता रहे हैं, तो जो जो कश्मीरी देखेगा वो पक्की बात है उसका अपना खून के साथ अट्रैक्शन होगी, तो उसे बुरा लगेगा, वो भी मुखालिफ होगा। और भी बहुत सारे लोग जो है, इनामुल हक जो एक बंदा आया है वो भी इसी तरीके से बात कर रहा है कि जिस मुल्क के साथ हमने इतना अरसा जो है हमने इनके साथ जाने का सोचा हुआ था, अभी तक हम गए नहीं है। कहते हैं कि हमने इनके साथ जाने का सोचा, पर आज जो हमें चेहरा देखने के लिए मिला, आज जो हमें वो किरदार देखने के लिए मिले, तो उनके कहने के मुताबिक ये है कि इतना जुल्म और इतना जबर जो है उन्होंने नहीं जिंदगी में देखा, जो अब हालिया 2-3 सालों में देखने के लिए मिल रहा है। एक और भाई साहब भी, उन्होंने भी इसी हालिया 2-3 साल के ऊपर जो है उन्होंने भी बात की है। उन्होंने हमारे हुक्मरानों के जो है चेहरों के ऊपर से वो चढ़ा हुआ कह सकते हैं कि जो नकाब होता है वो उन्होंने उतारा है। हमारे जो वहाँ कह सकते हैं कि जो इनकी हमारे हुक्मरानों की मर्जी से जो हुकूमतें आ रही हैं, जो पाकिस्तान में हुकूमत बैठी होती है, उनकी मर्जी से वहाँ कोई ना कोई हुकूमत जो है लॉन्च की जाती है। हालांकि मैंने पिछले दिनों कुछ देखा था, स्टडी किया था कि वहाँ जो है ज्यादातर तादाद जो है पीटीआई वालों की है, तो उनकी जगह पे दूसरे मुल्कों, दूसरी पार्टियों को हुकूमतें दी जा रही हैं। तो जो असल लोग नहीं आएंगे, जिनको लोगों ने चुना, अगर वो लोग नहीं आएंगे, तो फिर ऐसे जालिम लोग अगर सामने आएंगे, तो मेरे नजदीक जो है इसी तरीके की नाइंसाफी बढ़ेगी, जुल्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, जिसके बाद जो है ये लोग कहीं ना कहीं, देखें डॉक्टर साहब हैं, पढ़े लिखे लोग भी जो हैं, तो यहाँ से पलायन करेंगे, यहाँ से दुबई में दूसरी मुल्कों में शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो हमारे मुल्क में कह सकते हैं जो अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो यहाँ से जाते रहेंगे तो यहाँ का जो आने वाला मुस्तकबिल है वो भयानक होगा। कहीं ना कहीं सोचा जाए, समझा जाए तो यही होता है, ये जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं तो ये आने वाले अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, तो वो भी मुल्क का मुस्तकबिल होता है। तो अभी हम इन सभी लोगों को अगर नाराज करते जा रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म करते जा रहे हैं, तो ये ऐसा फिर कहीं ना कहीं होगा कि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क को कहीं ना कहीं एक भयानक कह सकते हैं गली के अंदर डालने वाले हैं, जिसके बाद अंदर जाने के बाद हम जितना भी से आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अंधेरों की तरफ कहीं ना कहीं जाएंगे, हमें कहीं ना कहीं रोशनी का कोई मकाम जो है वो नजर नहीं आएगा, हम भटकते रहेंगे। आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मैंने देखा है कि वहां से चले गए हैं और दूसरे मुल्क में जाके कारोबार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नाम भी बनाया है। तो ये हमारे मुल्क का फेलियर है कि हमने अपने ही मुल्क के लोगों के साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया जिसकी वजह से हमारे लोग यहाँ से नाराज हुए, और आज हमारी ये स्थिति है कि आज जो यहाँ के वासी थे, यहाँ के रहने वाले थे, यहाँ को खुद मानने वाले थे कि पाकिस्तानी, आज वो भी कहीं ना कहीं नाराज होकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हम पाकिस्तान में बैठे जो पाकिस्तानी हैं उनके भी दिल जो है चूरा चूरा है, जख्मी है। हम क्या कर सकते हैं? यकीन करें, हकीकत यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अफसोस ही फकत हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल जी। देखें जी, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, हम कभी भी नहीं कहेंगे, बेशक हम पाकिस्तान में हैं तो खतरा तो होता है, लेकिन गलत को गलत कहना तो ज़रूरी है। हम कभी भी इस चीज़ को डिफेंड नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि कश्मीरी जो है वो गद्दार हैं, मुनाफिक हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो ये चीज़ें कर रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं आउट ऑफ कंट्री में वो तो सच बोल रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में हैं वो कहते हैं जी कि ये गद्दार लोग हैं, ये हमारे सगे नहीं हैं, ये हमारे खिलाफ हैं, हमारी सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनके खिलाफ हैं। यार ये देखें कि जब आप बेसिक हकूक मांगेंगे, आप रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, ये तो हर इंसान की ज़रूरत है ना। फिर हम दावा भी करते हैं कि हम उनके भाई हैं और वो एक आज़ाद रियासत है, हम ये भी मानते हैं कि आज़ाद रियासत है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान हमेशा उसके मुश्किल टाइम में साथ खड़ा है। ये क्या मुश्किल टाइम है जी? कि मुश्किल टाइम उनके ऊपर हम खुद लाने में वो कह रहे हैं कि इस तरह से स्थिति बना रहे हैं कि वो बेचारे कह रहे हैं कि सालों से जिस गलतफहमी में थे वो गलतफहमी उनकी दूर हो गई है। आप देखें कि आउट ऑफ कंट्री में खड़े होकर वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे हम तो हमेशा अपनी नस्लों को यही कहते थे कि पाकिस्तान हमारा वकील है, पाकिस्तान दुनिया में हमारा केस लड़ता है, रावलपिंडी नहीं होगा तो हमें रोटी कहाँ से मिलेगी।
ये हमारी उम्मीदें जो है ना वो सब के ऊपर पानी फिर गए। आज हमारी हालत ये है कि पानी मांगते हैं तो गोली, रोटी मांगते हैं गोली, बिजली मांगते हैं गोली। हालात जो है वो इस कदर खराब हुए पड़े हैं। तो डॉक्टर साहब जो हैं बेचारे, देखें कितना वो रो रहे हैं कि उनके घर पे पुलिस घुसी है, कह रहे हैं 40-45 लोग आए, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया, मुझे मारा पीटा। उसके बाद जो है साहब फिर काफी अच्छा खासा इस बेचारे का अपडेट हुआ है। रो रहा है। एक इज्जतदार बंदा जो होता है ना तो उसने रोना ही है, और क्या करना होता है यार। मैं कहता हूँ कि ये बददुआएं जो होती है ना, जब ये लेना शुरू कर दे ना कोई भी, तो फिर उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। ये जितने भी लोग हैं इनसे पूछा जाए और इनको प्यार और मोहब्बत से मनाया जाए, जो इनके जायज मुतालिबात है वो माने जाए। डंडे के जोर पर अगर आप कहें किसी कौम को आप दबा लेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं कि आप फलां बात आप जो है गोल मटोल कर गए हैं। भाई हमारी मजबूरी ये है कि हमें गोल मटोल करनी पड़ती है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, और इतने सारे कानून यहाँ पे निकले हैं ना कि उन कानून कह लें कि वो एक चुंगल है, एक जाल बुना हुआ है, उसमें इंसान फंस ही जाता है किसी ना किसी तरीके। तो हमने बड़ा सोच समझ कर लफ्जों का चुनाव करके तो बोलना होता है। डर जो है वो तो अपना नहीं होता, लेकिन अपनी फैमिली जो होती है ना, जो बहनें हैं, फिर माँ है, इन चीजों का डर ज्यादा होता है कि उनके लिए कोई दिक्कत ना हो जाए। तो बाकी ये है कि काफी सारे लोगों ने हमने वीडियो किया क्या नाम है एक्स मुस्लिम पर, उसके ऊपर भी हमें काफी ट्रोल हुआ। यार हम उस तरह से नहीं बोल सकते जिस तरह से आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारा सर तन से वैसे जुदा हो जाने। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों को समझ है कि पाकिस्तान में कितनी रेडिकल सोच मौजूद है, और हमने लफ्जों का चुनाव जो बड़ा सोच समझ कर, वो भी आप लोगों को कहने के ऊपर ले आते हैं। वरना हमारे लिए तो सीधा सीधा खतरा है एक्स मुस्लिम की वीडियो लेकर आना या फौज के ऊपर वीडियो लेकर आना। ये समझ लें कि अपने आप को ना खुद कह लें कि वो फंदे पे डालने वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर भी हम ये चीजें लेकर आ रहे हैं, और हम बड़े सोच समझकर काफी सारी ऐसी चीजें जो हैं वो बोलते हैं, और उनको आपने खुद ही समझना होता है, क्योंकि हम पूरी तरह से अगर बोलेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि कश्मीरी लोगों के साथ जो हो रहा है बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। वो हमारी ही बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो तो मुस्लिम है ना। अगर वो मुस्लिम ना भी होती, किसी दूसरे धर्म से भी ताल्लुक रखते होते, तो फिर भी मैं कहता गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए सबसे जो अहम चीज है ना वो इंसानियत है। मेरे लिए धर्म जाति ये चीजों की वैल्यू नहीं है, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो वैल्यू है ना वो इंसान की है। तो बहनें, माएँ, बेटियां वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हूँ, बेशक यहूदियों और ईसाइयों की क्यों ना हो, हमारे लिए वो भी काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है, क्योंकि हम उनको बहनें और बेटियां ही मानते हैं और उसी नजर से हम देखते हैं। तो जो कश्मीरी बहनें, जो बच्चियां हैं, वो बेचारी सड़कों के ऊपर निकली हुई हैं और उनके दुपट्टे खींचे जा रहे हैं और उनको मारा पीटा जा रहा है। वो कौन है, क्या ऐसा उन लोगों ने कर दी है कि उनके ऊपर इतनी अत्याचार, इतना जुल्म हो रहा है। तो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से हेल्प मांगा इन्होंने, लेकिन अभी तो इंडिया सरकार जो है वो डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर रही, और उन्होंने यही कहा कि भाई अभी तो रेस्ट करें, आप देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। बिल्कुल जी, छोटी बच्चियां जो औरतें घरों से निकली हुई हैं, इंतहाई अफसोसनाक है ये कहीं ना कहीं जो ये मामलात हैं। तो जो इनको मुश्किल, क्योंकि औरतें काफ़ी कमज़ोर होती हैं, उनका घरों से निकलना, तो ये दलील इस बात की है कि उनके ऊपर ऐसा वक्त आ चुका है कि वो अभी मजबूर होके अपने घर से चारदीवारी से निकली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हकूक़ उनके बनते हैं वो देने चाहिए। ये सरकार और हुकूमतों का काम होता है कि अपनी आवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर नहीं देते तो इनका जो ऐसा करेंगे, इनका अपना ही दुनिया और आखिरत दोनों ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।